नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे विद्यालय विकास योजना जो 2020 से लेकर 2023 तक चलेगी। तो उसका क्या प्रारूप है, किस तरीके के उसमें फॉर्मेट दिया गया है, तो क्या क्या प्रावधान है, क्या भर के आपको देना है। तो चलिए सीधे बात करते हैं हम लोग उस फॉर्मेट की। जो फॉर्मेट है अभी आपके सामने ये इस तरीके का है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा विद्यालय विकास योजना वर्ष 2020-21। तो ये जो है इसमें सबसे पहले आपको अपना जिले का नाम भरना है, यहाँ पे ब्लॉक का नाम भरना है, न्याय पंचायत का नाम भरना है, ग्राम पंचायत। और ये नाम भरने के बाद में विद्यालय विकास योजना बनने का दिनांक यहाँ पे आपको डालना है। ये दिनांक पड़ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको वार्ड का नाम डाल देना है, ये ग्राम वार्ड का नाम, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड ये डाल लेने हैं। और उसके बाद में कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 में नामांकन या प्राक्कलन यानी एस्टीमेट कितना होगा, आप पिछले 2-3 सालों में देख लीजिए किस तरीके के बालक या बालिकाओं में वृद्धि हुई है। उसी के बेस पे 2020-21 में क्या बालक, कितने बालक होंगे, कितनी बालिका होंगी, कितना टोटल योग हो जाएगा। और 20-21, 21-22 और 22-23 3 जो है सालों का भर देना है आपको। और उसी तरीके से विद्यालय परिक्षेत्र में कुल बच्चों का आउटफिट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या यहाँ पे भर देना है। मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो यहाँ पे जहाँ तक मैं 0 भर दूंगा और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके आगे है विशेष प्रशिक्षण हेतु चिन्हित बच्चों की संख्या। कोई विकलांग बच्चे होते हैं, उन लोगों में बालक बालिका का ये विशेष जिनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है वहाँ उनका नाम डाल, उनकी संख्या डाल देनी है। और ऐसे ही विद्यालय में कुल दिव्यांग बच्चों की संख्या जो होगी, दिव्यांग बच्चे बालक हैं कितने, बालिका है उनका योग, और वर्तमान में कुल कितने अध्यापकों की संख्या है, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, योग। उसके बाद में यहाँ पे आपको एसएमसी अध्यक्ष कौन है नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, सचिव और प्रधानाध्यापक का नाम डालना है, मोबाइल नंबर, और प्रधानाध्यापक का भी इसी प्रकार डाल देना है। विद्यालय की जो भूमि है उसका विवरण यहाँ पे हम भर देंगे। और उसके बाद में नीचे देखिए अगला है यहाँ पे विद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं कार्य योजना, कि इसमें मूल्यांकन करना है कि क्या चीज़ें आपके पास है और क्या चीज़ नहीं है। मूल्यांकन किया जाएगा संतृप्त और असंतृप्त के रूप में। संतृप्त मतलब आपके पास वो चीज़ उपलब्ध है, और असंतृप्त मतलब अभी नहीं है। और तो रीज़न क्या है, आपने क्या क्या कहा उसमें 1 साल 2 साल 3 साल ये लिखा है, 3 महीने में असंतृप्त है तो उसमें भरना है कितना में टाइम में भर जाए, सही हो जाएगा आपका, संतृप्त हो जाएंगे वो। और आपने क्या किया है उसके लिए, जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, मूल्यांकन संतृप्त है तो कोई बात ही खत्म हो गई, और असंतृप्त है तो कितने टाइम में आपका जो है पूरा हो जाएगा, ये टाइम लिखा है, पीरियड ये जो देख रहे हैं। और आपने क्या काम किया, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दशा के संबंध में लिखित रूप से सूचित किया है, प्रधान आवासीय सचिव को सूचित किया है ना। तो इसमें से 5 पॉइंट है, जैसे पुनः अनुस्मारक अनुरोध पत्र भेजा है, कंपोस्ट ग्राउंड से लघु मरम्मत कराया जाना है, या विद्यालय स्तर पर स्वयं के प्रयास से निष्क्रिय स्थापना सुविधा को क्रियाशील बनाया है। तो इसी तरीके के ये जो 5 आपको दिख रहे हैं खंड, ये जो सभी में है। तो इसी तरीके से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई, फिर वाटर कनेक्शन व समरसेबल पंप की सुविधा, संतृप्त असंतृप्त कितने महीने में हो जाएगा, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद में ऐसे ही आएगा बालकों के लिए क्रियाशील शौचालय की सुविधा, संतृप्त असंतृप्त सेम वही चीज आपको टिक कर देना है। और कितने, अगर संतृप्त है तो कोई बात नहीं, असंतृप्त है तो उसमें टिक करना है आपको। ऐसे ही अगला पॉइंट है बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालय की सुविधा में भी वही करना है। बालकों के लिए क्रियाशील मूत्रालय की व्यवस्था, बालिकाओं के लिए क्रियाशील मूत्रालयों की व्यवस्था, संतृप्त, इसमें संतृप्त भर देना है आपको यहाँ कॉलम में। इस कॉलम में संतृप्त असंतृप्त, और इस वाले कॉलम में सभी में लगभग वही आपको डालना है, कितने समय में आपका सही हो जाएगा अगर असंतृप्त है तो। और यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि आपने क्या किया है। ऐसे ही शौचालय में नल जल की सुविधा, सिरामिक टाइल की सुविधा, ऐसे ही शौचालय से लगे हुए इंसीनेटर की सुविधा, रैंप की सुविधा, हाथ धोने की सुविधा, फ्लोर की सुविधा, ब्लैक बोर्ड की सुविधा। अच्छा, ब्लैक बोर्ड की सुविधा में भी आप तो खुद ही ले आते हैं ब्लैक बोर्ड, तो इसमें आप लिख दीजिएगा संतृप्त और अपने पास से ले आते हैं। जैसे फर्नीचर की सुविधा, ये संतृप्त है या संतृप्त, इसको भर देना है। रसोई की बेसिक सुविधा ये आप भर लेंगे। संग्रहित भोजन की सुविधा, रेलिंग युक्त रैंप की सुविधा, और बाउंड्री वाल की सुविधा। बाउंड्री वाल अगर आपके यहाँ है तो संतृप्त, नहीं है तो आप असंतृप्त भर देंगे। और कितने टाइम में पीरियड में होना है उसी तरीके से आपको यहाँ पे और
भर देंगे, कितना समय में हो जाएगा और क्या-क्या आपने उसके लिए कार्यवाही की, ये इसी तरीके से सारे के इसी प्रकार से बिजली की सुविधा, शौचालय में साफ-सफाई की सुविधा और मिड डे मील शेड की सुविधा, विद्युत आपूर्ति, अतिरिक्त कच्चा कक्ष का निर्माण, कंपोजिट ग्रांट मद में रंगाई पुताई, किचन गार्डन फेसिंग, यहाँ तक आपको उसी बेस पे भर देना है जैसे अभी बताया है। संतृप्त असंतृप्त, यहाँ पे अगर असंतृप्त है तो कितनी अवधि में पूरा हो जाएगा और असंतृप्त होने की कंडीशन में आपने क्या क्या किया। और ये दूसरा आता है, ये मेन चीज है, गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं सशक्तिकरण हेतु क्या कार्य योजना है। इसमें आपका फाउंडेशन लर्निंग से संबंधित है और ध्यानाकर्षण शिविर से संबंधित है। और कार्य योजना आपको ये बनानी है 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष की आपने जो बनाई है उसके अनुसार फाउंडेशन लर्निंग में आपको पूरे सत्र में आधारशिला में दी गई तकनीकी का प्रयोग करना है। फाउंडेशन लर्निंग की कक्षा के संचालन हेतु शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण, तय समय सारणी एवं शिक्षण योजना के अनुसार फाउंडेशन लर्निंग हेतु कक्षा का संचालन, बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन, आवश्यकतानुसार बच्चों के अतिरिक्त सहयोग देने ताकि कक्षानुरूप दक्षता प्राप्त कर सकें। ये आपको करना है यहाँ पे। इसी के बेस पे आपको आगे 1 2 3 साल में जिस तरीके का बनाना है ये आपको कराना है। तो अब बढ़ते हैं ध्यानाकर्षण शिविर पे। तो इसमें जो है दिया है सत्र के प्रारंभ में 50 दिनों तक कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए ध्यानाकर्षण शिविर हेतु पीरियड का निर्धारण व तदनुसार समय सारणी का विकास किया जाना है। ये आप ही कराएंगे। ध्यानाकर्षण शिविर के पूर्व बच्चों के अधिगम स्तर को जानने हेतु प्रश्नावली के माध्यम से बेसलाइन आकलन करना है। ध्यानाकर्षण शिविर की कक्षा के संचालन हेतु शिक्षकों द्वारा लर्निंग आउटकम का चयन व शिक्षण योग्यता का निर्माण करना है। तय समय सारणी एवं शिक्षण योजना के आधार पर ध्यानाकर्षण शिविर हेतु कक्षा का संचालन, बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन करना व आवश्यकता अनुसार बच्चों को अतिरिक्त सहायता देना। ध्यानाकर्षण शिविर के अंत में पुनः बच्चों के अधिगम स्तर को ज्ञात करने हेतु प्रश्नावली के माध्यम से एंड लाइन आकलन करना तथा बच्चों के प्रगति का मापन। पूरे सत्र ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिए गए शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करना। ये महत्वपूर्ण था, इसी के बेस पे मैंने ये इसका जो वीडियो है ये बनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको कराना है, ना कि टिक करके करना है। इसी के बेस पे आपको आगे काम करना है। प्रत्येक पाठ की पाठ्य योजना तैयार करने की क्या कार्य योजना है कि प्रधानाध्यापक की देखरेख में सभी शिक्षक द्वारा कार्य योजना का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षण योजना के निर्माण में ARP का सहयोग लिया जा रहा है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए उदाहरण के आधार पर शिक्षण कार्य योजना का निर्माण किया जा रहा है, या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षण योजना का निर्माण किया जा रहा है। इसमें टिक कर देना है। और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों के ग्रेडवार अधिगम स्तर में सुधार हेतु क्या कार्य योजना है। कार्यावधि 6 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। ये आपने ये आगे लिखा हुआ है। SAT परीक्षा में B, C, D और E ग्रेड वाले बच्चों के लिए 50 दिन तक ध्यानाकर्षण की कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी। C, D, E ग्रेड वाले बच्चों का प्रत्येक दिन 2 पीरियड ध्यानाकर्षण की कक्षाएं पूरे वर्ष संचालित की जाएंगी। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह निर्धारण कर आवश्यकता अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण C, D और E ग्रेड पाने वाले बच्चों के लिए विद्यालय द्वारा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो ये जो है ये आप देख लीजिए, काफी लंबा है, काफी बड़ा ये फॉर्मेट है। प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने वाले के लिए प्राप्त करने एवं प्रेरक विद्यालय बनने की क्या कार्य योजना है। दीक्षा ऐप का प्रयोग की क्या कार्य योजना है। तो ये आपको जो लिखा हुआ है ये आपको टिक करना है इसी के बेस पे। और आगे लिखा हुआ है पुस्तकालय के प्रयोग की क्या कार्य योजना है। प्रिंट रिच कक्ष एवं TLM की प्रयोग की क्या कार्य योजना है। ये सारा का सारा आपको इसमें भर के देना है, उसी के बेस पे किया जाएगा। स्मार्ट क्लासेस की क्या कार्य योजना है। अगर प्रत्येक शिक्षक द्वारा स्मार्ट क्लास का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु को स्पष्ट करने के लिए स्मार्ट क्लास का प्रयोग किया जाएगा। स्मार्ट क्लास के प्रभावी हेतु हार्डवेयर आदि को निरंतर अद्यतन किया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा प्राप्त फीडबैक को अंकित करने की क्या कार्य योजना है। विषय के अनुसार अध्यापकों की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपके अगर स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध हैं तभी आप संतृप्त लिखें, नहीं तो असंतृप्त ही लिखिएगा। और संतृप्त अगर आपने लिख दिया और मतलब आपके क्लास में या स्कूल में अध्यापकों की पूरी मात्रा नहीं है, यानी कि अधिक अध्यापक नहीं है, पर्याप्त अध्यापक नहीं है, तो आपके स्कूल को अध्यापक नहीं दिए जाएंगे अगर आप संतृप्त कर देंगे। और अगर असंतृप्त हैं तो यदि आवश्यकता है
तो विषय का उल्लेख करें, एक से अधिक विषय चुन सकते हैं। हिंदी के अध्यापक की आवश्यकता है, इंग्लिश, सामाजिक विषय, विज्ञान, गणित। ऐसे ही अध्यापक के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यदि है तो आपको यहाँ पे टिक करना, नहीं है तो इसको छोड़ देना है। यदि है तो किन किन विषयों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विषय, विज्ञान, गणित। इसी तरीके से समता आधारित कार्य योजना पे भी आपको यहाँ पे करना है, टिक करना है। सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है, उस पर टिक कर देना है। सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है। सभी बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने की कार्य योजना। सभी बच्चों के आधार नामांकन की क्या कार्य योजना है। ये जो है इसी तरीके से आप जो है काफी बड़ा है, पढ़ के इसमें आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपके स्कूल में जिस तरीके की आवश्यकता है उस पर आप टिक कर सकते हैं, या आपने जो किया है उस पर कार्रवाई करेंगे तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो ये सारा अगर आपको आवश्यकता होगी आप हमको व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको ये जो है PDF उपलब्ध करा देंगे। और अगर किसी चीज़ की आपको सहायता चाहिए तो हमारे पे आप मैसेज करिए, लाइक करिए और मैसेज करिएगा तो हम आपको उपलब्ध करा बता देंगे कैसे क्या भरा जाना है। उसके बाद में नीचे ही काफ़ी बड़ा है, आप देखते रहिए उसके और PDF आपको आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा देंगे। और देखिए वित्तीय संसाधन एवं नियोजन धनराशि कि 18-19, 19-20 और 20-21 में विद्यालय को 3 वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि का यहाँ पे ब्यौरा आपको डालना होगा। इसी तरीके से विद्यालय द्वारा 3 वर्षों में व्यय की धनराशि, SMC बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि, ग्राम निधि प्रधान द्वारा विद्यालय हेतु किए जाने वाला प्रतिविद्य व्यय, तो ये जो है आपको भर देना है। उसके बाद में लास्ट में आपको हस्ताक्षर कराने हैं सचिव विद्यालय प्रबंधन समिति के, हस्ताक्षर अध्यक्ष उपाध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के। और यहाँ पे आपको क्या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय विकास योजना का सत्यापन किया गया है, हाँ या नहीं, इस पे आपको लिख देना, सही चीज लिखना है। और हस्ताक्षर खंड शिक्षा अधिकारी के। और विद्यालय विकास योजना ग्राम प्रधान द्वारा GPDP में सम्मिलित किया जाना है। तो ये वीडियो था। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो हमारे व्हाट्सएप पे या हमें इसी पे मैसेज करिए, हम आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करा देंगे जल्दी ही। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।